भागा नहीं जा रहा ना? आपको क्या लगा बस इतना ही था? नहीं नहीं नहीं, तूफान तो अभी बाकी है। और तूफान से मेरा मतलब जिंदगी के तूफान से नहीं, बल्कि असली तूफान से था। ये वाला ये पाइप है हटियो हटियो हटियो, टक 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 टक। मेरे ग्लव्स दो। आते आते जस्ट कर दे हाथ मेरे। बहुत बढ़िया जिंदगी। बरसात के चलते आई हुई ठंड ने सिर्फ मौसम को ही नहीं बल्कि हमें भी अपनी आगोश में ले लिया था, जिसके कारण हाथों का खून पूरी तरह से जमने लगा था और जिसके चलते हमें अपने हाथ अपनी ही बाइक से गर्म करने पड़ रहे थे। आज की रात जितनी भी ठंड से भरी काली क्यों ना हो, पर मुझे यकीन है कि कल की सुबह उतनी ही खूबसूरत होगी। गुड मॉर्निंग टू बद्रीनाथ। अभी टाइम हो चुका है 9। और मंदिर के आसपास की चहल पहल और माहौल ने यह एहसास करा दिया था कि हम बहुत लेट हो चुके हैं। और बहुत लेट से मेरा मतलब बहुत 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 लेट हो चुके हैं। आपको मेरी शक्ल देखकर ये पता चल गया ही होगा कि हमारे दर्शन करना आसान नहीं होने वाले। वो इसलिए यहाँ आप भक्तों की कतार देखकर ये समझ गए होंगे, जो कि मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर अधिक लंबी है। अभी मैं खड़ा हूँ बद्रीनाथ धाम की लाइन में, और लाइन बता नहीं सकता, मैं देखते बहुत लंबी लाइन है वहाँ से और दूर तक। फाइनली दर्शन हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा लगा दर्शन के लिए। श्री बद्री वैशाल के दुर्लभ दर्शन आप भी हमारे साथ करें। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे नरनारायण पर्वत के मध्य में भगवान विष्णु को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ को 8वां वैकुंठ भी माना जाता है। साथ ही यह भगवान विष्णु की तपोस्थल के साथ विश्राम स्थल के रूप में भी माना जाता है। कहा जाता है जब भगवान विष्णु तपस्या में लीन थे तो जोरों से होते हिमपात में ढकने लगे। तब माता लक्ष्मी ने बैरी यानी बद्री का वृक्ष का रूप धारण कर एक छत्र की तरह हिमपात से उनकी रक्षा करी। वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने तपस्या पूर्ण की तब माता लक्ष्मी को समक्ष पाकर यह वरदान दिया कि यहाँ आपको मुझसे पूर्ण नाम से जाना जाएगा। बद्री यानी माता लक्ष्मी और नाथ यानी नारायण। कहा जाता है बद्री विशाल के दर्शन तप कुंड में स्नान के पश्चात किया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के प्रांगण में सिद्ध प्रसिद्ध कई मंदिर हैं, जिसमें महालक्ष्मी मंदिर, हनुमान मंदिर, नरनारायण मंदिर और क्षेत्रपाल घंटाघर मंदिर विद्यमान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य बद्री के रूप में नए तीर्थ का उद्गम होगा। हवा में मौजूद आस्था और विश्वास का अनुभव सिर्फ यहाँ आकर ही इन भक्तों के बीच किया जा सकता है।
तो दर्शन करके फिलहाल अब भी हम बाइकों पे जा रहे हैं और जा रहे हैं माना विलेज, जो पहले आखिरी विलेज होता था, अब जो फर्स्ट विलेज कर दिया गया है। तो बाइकों पे मिलते हैं फिर। फाइनली हम पहुंच गए फर्स्ट इंडिया विलेज माना। बद्रीनाथ से लगभग 4 किलोमीटर दूर हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा एक खूबसूरत सा माणा गांव, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 10,137.5 फीट है। माणा गांव को कुछ समय पहले तक भारत का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन अब इसे बदलकर प्रथम गांव कर दिया गया है। इसके साथ ही माणा गांव में गणेश गुफा समेत वेद व्यास जी की गुफा है, जिसका पौराणिक तौर पर विशेष महत्व माना जाता है। गणेश गुफा, जहां भगवान गणेश जी ने वेद व्यास जी द्वारा उच्चारित महाभारत की रचना की थी, तथा गणेश गुफा से कुछ दूरी पर वेद व्यास गुफा है, जहां वेद व्यास जी ने महाभारत को बोला और 18 पुराणों की रचना समेत वेदों को 4 भागों में बांटा था। वेद व्यास गुफा से आगे बढ़ते ही सरस्वती नदी का शोर कानों में पड़ने लगता है। माणा गांव को सरस्वती नदी का उद्गम भी माना जाता है, जो आगे अलकनंदा से मिलकर केशव प्रयाग संगम के रूप में जाना जाता है। सरस्वती नदी को लुप्त होती नदी भी कहा जाता है। महाभारत की रचना के दौरान सरस्वती नदी अपने शोर से बाधा उत्पन्न कर रही थी। इसी से तंग आकर वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी को यहाँ से विलुप्त हो जाने का श्राप दे दिया था। वहीं जब पांडव अपना राजपाट छोड़कर स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तो माणा गांव से होकर गुजरे। रास्ते में सरस्वती नदी को पार करने के लिए भीम ने चट्टान फेंककर एक पुल का निर्माण किया और वहां से सभी ने स्वर्गारोहिणी की ओर प्रस्थान किया। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे देख के तो पीछे कर दो भाई। Wait a minute, I missed something. बद्रीनाथ धाम से करीब 12 किलोमीटर पहले हनुमान चट्टी नामक एक स्थान आता है, जहां भीम को अपनी ताकत के अहंकार के कारण भगवान हनुमान के वृद्ध वानर रूप से लज्जित होना पड़ा। कहते हैं ना कि श्योरिटी जैसा जिंदगी में कुछ नहीं होता। चलो। और अगर जिंदगी में क्यूरियोसिटी ना हो तो जिंदगी का मतलब नहीं होता। कुछ पलों का सफर भी आपको जिंदगी का एहसास करा देता है।
जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था, लाइफ इज़ अ डायरी ऑफ ट्रैवल। और अगर यूं कहूँ कि द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी ऑन एन एंडलेस राइड। चल ले आगे, मारूंगा यहीं पर। ब्रेक दबाते रहे। अरे पीछे की